नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। दोस्तों, कल के समाचार पत्र में अगर तारीख की बात की जाए तो 2 जनवरी की पत्रिका समाचार पत्र में एक ऐसा समाचार मेरी निगाह में आया जिसने मुझे सोचने पर मजबूर किया। तो मैं सोचता हूँ कि ये समाचार आपसे शेयर करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मामला है जो अगर मुझे सोचने के लिए मजबूर कर सकता है तो निश्चित रूप से आपको भी सोचने के लिए मजबूर करेगा। सबसे पहले समाचार की हेडलाइन पर आते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, अनूपपुर ज़िले की ये रिसर्च है और इसमें पुलिस प्रशासन किस तरह से काम करता है, इसकी एक कड़वी सच्चाई सामने आती है। हेडिंग ही ऐसी है कि एकदम आंखों को कैच करती है। लिखा है, यह भी गजब, 80 आपराधिक मामलों में सिर्फ 2 गवाह। यानी कहीं पर 80 जगह अपराध हुआ अलग अलग जगहों पर उनमें जो गवाह लगे वो सब 2 ही थे। आइए विस्तार से पूरा मामला जानते हैं। पत्रिका समाचार पत्र में छपे हुए समाचार के अनुसार अनूपपुर ज़िले में पुलिस कैसे काम करती है, इसका उदाहरण है रामनगर पुलिस। 15 अगस्त से 18 अक्टूबर 2023 तक 80 आपराधिक मामलों में जितने भी गवाह बनाए गए वो 2 ही व्यक्ति थे। 23 सितंबर को तो दोनों एक ही समय पर 2 अलग अलग जगह पर दिखाए गए। दोपहर 2:15 से रात 8:45 तक बड़तराई में NDPCS की कार्रवाई में जलेंद्र गुप्ता और रवि साहू को गवाह बनाया गया। वे रात 8:15 बजे 7.5 किलोमीटर दूर पर फुलकोना जंगल में जुए के अड्डे पर कार्रवाई में भी गवाह हो गई। RTI कार्यकर्ता भूपेंद्र सिंह ने मामले में शिकायत की है। हमारी पुलिस प्रणाली पहले ही बहुत सारी कमियों से जूझ रही है और पहले ही वो काफ़ी कुख्यात हो चुकी है। तो इस तरह के जो समाचार आते हैं वो इसकी कुख्यातपन को और बढ़ा ही देते हैं। ऐसा भी नहीं है कि इसके लिए कोशिशें नहीं हुई कि इसको सुधारा जाए। काफ़ी आयोग बने, काफ़ी बार प्रयास हुए, काफ़ी तरह के नए नए सुझाव और नए नए चीज़ें उसमें डाली गई, लेकिन जैसा आप जानते हैं लागू होने के लेवल पर तक आते आते जो कुछ भी हुआ उसको अपन यही कह सकते हैं कि ढाक के 3 पात। तो दोस्तों, अब इसमें हमारे थाना प्रभारी महोदय का कमेंट और भी गजब का है। जैसा कि समाचार पत्र कहता है, श्री अरविंद जैन जी राजनगर थाना के थाना प्रभारी हैं और उनका ये कहना है कि सामान्य व्यक्ति पुलिस के मामलों में पढ़ना नहीं चाहता है। ये दोनों थाने के पास ही कार्य करते हैं। उनके इस बयान में लापरवाही तो छुपी है, लेकिन उनकी बहादुरी को मैं सलाम करूंगा कि उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि रियलिटीज़ अलग होती हैं और कॉन्सेप्ट अलग होते हैं। दोनों ही व्यक्ति थाने के पास में ही कहीं काम करते हैं। एक कंफर्टेबल तरीके से उन्हें अभी कभी थाने में काम पड़ते रहते होंगे, तो वो भी इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं कि ठीक है साहब, हम पुलिस प्रशासन की गुड बुक में रहेंगे तो हमारा एक वक्त ज़रूरत का भी काम चलता रहेगा। एक सहूलियत वाली बात देखी जाती है। तो भाई कोई भी छापा मारा, कोई भी एक्शन हुआ, गवाह कौन है, गवाह कौन है, गवाह कौन है, भाई पकड़ो इसे, बुलाओ। बोले भाई ये खच्चू मल और टिमटू प्रसाद, ये तो गवाह है। अब एक केस में 1-2 आदमी किसी एक जगह गवाह हैं,
थोड़ी देर बाद थोड़ी दूसरी जगह पर दूसरा केस होता है और वो फिर गवाह हो जाते हैं। एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन, विनोद मेहरा, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, शायद दो अनजाने या इस तरह की थी। उसमें भी दो ऐसे ही लोगों का कैरेक्टर दिखाया गया था। उसमें गाना भी था कि हम झूठ बोलते हैं तो मानते हैं, लोग झूठ बोलते हैं तो मानते नहीं, हम आपको पहचानते हैं, आप हमको पहचानते नहीं। उसमें भी इसी तरह की बात दिखाई गई थी कि वो पेशेवर गवाह थे। कोई भी केस है जिसमें गवाह नहीं मिल रहा है, आप बस उनकी सेवाएं लीजिए और वो गवाह बन जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो घटना है, इसमें जो डाटाज हैं, आंकड़े हैं, मैं ज़्यादा उन पर नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी हमारे आरटीआई कार्यकर्ता भूपेंद्र सिंह जी को इस मामले में बधाई दूंगा कि उन्होंने इस मामले में एक हिम्मत की और इस तरह की पुलिस प्रशासन की इस कमी की ओर उंगली उठाने की हिमाकत की। मतलब 80 आपराधिक मामलों में ये दो केस नहीं हैं, जो कि ये तो एक एग्जांपल के लिए है, जिसे अपन कह सकते हैं टिप ऑफ द ग्लेशियर। ये टिप ऑफ द ग्लेशियर है। नीचे ग्लेशियर कितना जा रहा है आप जानते हैं? ग्लेशियर का केवल 20% या 25% हिस्सा ही ऊपर दिखाई पड़ता है, बाकी 75% वो नीचे होता है। तो इसी तरह से ये भी एक नमूना है छोटा सा। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि सारे पुलिस वाले ही ऐसे कार्य प्रणाली को अपनाते होंगे, पर फिर भी काफ़ी तो ऐसे हैं जो इसी तरह के काम करते हैं। कभी मजबूरी के कारण भी करते होंगे, क्योंकि गवाह नहीं मिल रहा है और गवाह देना ज़रूरी है, बिना गवाह की कोर्ट में कुछ होता नहीं है। तो भाई चलो, कुछ तो अपन सोचते हैं क्या इंतजाम किया जाए। तो लेकिन ऐसा करते में थोड़ा तो ध्यान रखा जाना चाहिए कि आखिर किसी खाने में या सब्जी में नमक डालने की एक सीमा होती है। 80 केसों में केवल 2 ही गवाह कॉमन रूप से पाए जाते हैं। अब सवाल ये है कि कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाएगी, किस तरह से, वो भी इस चीज़ की व्यवहारिकता को देख के इन सबको माफ़ कर देगी, या फिर पुलिस को घेरे में लेगी और कोई कार्रवाई ऐसी करेगी। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। इसमें उठाया गया विषय आपको कहाँ तक सोचने के लिए मजबूर करता है, ये भी ज़रूर बताइएगा। आपकी राय का हमें बड़ी बेताबी से इंतज़ार रहेगा। इसी तरह के विषयों पर और अधिक खुलकर चर्चा करने के लिए हम जल्दी ही फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।